Hello everyone, welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. आज की वीडियो में हम HTET TGT साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर हमारा रहेगा 2019 वाला। इससे पहले वीडियोस में हम 2020 वाला TGT साइंस का पेपर डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो अगर आप HTET TGT साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन आप वो वीडियोस देख सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम HTET TGT साइंस 2019 वाला पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में मैं हिंदी वाला जो वर्ज़न है वो भी लेके चल रही हूँ। कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस आप डिस्कस कराइएगा, तो साथ में हिंदी भी लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन द वेटलेसनेस स्टेट बॉडीज़, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है हैव नो वेट नो इनर्शिया, सेकेंड ऑप्शन है हैव वेट हैव इनर्शिया, थर्ड ऑप्शन इज़ हैव नो वेट बट पोजेस इनर्शिया, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ हैव वेट बट डोंट पोजेस इनर्शिया। इसने बोला है हमें कि वेटलेसनेस की स्टेट में जो बॉडीज़ हैं उनका वेट होगा या नहीं होगा। इनर्शिया और वेट को लेके आपको कंक्लूजन देना है। देखिए वेटलेसनेस की स्टेट में क्या होगा कि वेट तो हमें फील होगा ही नहीं, बट इनर्शिया जो है वो होगा। बिकॉज इनर्शिया क्या होता है हमारा, इनर्शिया इज़ बेसिकली मेजर ऑफ मास। मास तो उसका डेफिनेटली होगा, इट मीन्स उसका इनर्शिया भी होगा। इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ हैव नो वेट बट पोजेस इनर्शिया। इनर्शिया उसका होगा बट वेट उसका नहीं होगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 विल बी। FeCl3 की जो pH होगी वो कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लेस देन 7, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन मोर देन 7 एंड फोर्थ ऑप्शन मोर देन 14। FeCl3 की pH हमारे पास होगी फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 7। आयरन क्लोराइड है ये, इसका pH क्या होगा जलीय विलयन का। इसका आएगा लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93rd क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ। क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ऑप्शंस हमारे पास हैं देयर सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट, सेकंड ऑप्शन है द डिफरेंस इन देयर वॉलेटिलिटीज, थर्ड ऑप्शन इज देयर डिफरेंट कलर्स अंडर सिमिलर कंडीशंस, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन बाय द सेम मटेरियल। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा फोर्थ वाला, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन बाय द सेम मटेरियल। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्रास रोड बी इंक्रीज्ड सो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%। कितना टेम्परेचर हमें ब्रास रोड का इंक्रीज करना चाहिए ताकि उसकी लेंथ 1% से बढ़ जाए, और अल्फ़ा हमें दिया हुआ इसने 0.00002 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें आपको बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल पूछा इन्होंने ये। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, दैट इज़ चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फ़ा डेल्टा T। डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फ़ा डेल्टा T। अल्फ़ा आएगा आपका 1 डायमेंशन में लेंथ वाइज, बीटा आपका 2 डायमेंशन में होता है और गामा आपका 3 डायमेंशन में आएगा। तो यहाँ पे लेंथ वाइज बात हो रही है तो हम सिंपल अल्फ़ा लेंगे यहाँ पे। डेल्टा L बाई L विल बी इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा T। बस आपको यहाँ से सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है इसमें, टेम्परेचर निकालना है। डेल्टा T क्या होगा हमारे पास, डेल्टा L बाई L और अपॉन में अल्फ़ा, 1% चेंज बोला है इसने। डेल्टा L बाई L दैट विल बी इक्वल टू 1% अपॉन में अल्फ़ा। इसके बाद आपको बस इसमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है इन चीज़ों को। इसके बाद आपको ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ये 1% हो गया आपका, अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है, ये हम पुट कर देंगे, 1% को हम 1/100 चेंज कर देंगे और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 डिग्री सेल्सियस।
सो मेनली इसमें आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन गया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन का 500 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोलॉजी से, ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय। हिंदी मीडियम वाले भी आप देख सकते हो। अमीबा में परासरण नियमन होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकेंड ऑप्शन फूड वैक्यूल, थर्ड ऑप्शन प्लाज्मा जेल एंड फोर्थ ऑप्शन प्लाज्मा लेमा। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में किसके थ्रू होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ constant osmotic pressure in the fluids of an organism by the control of water and salt concentration। वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होती है। ये आपको ध्यान रखना है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। ये अमीबा में बात की ना हमने, तो पैरामीशियम का भी आप ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन ऑकर्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होती है। और जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इन प्रोटोजोआ इज़ टू एक्सपेल आउट एक्सेस वाटर वाया डिफ्यूज़न। एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, ये एक्सपेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सो इस तरीके से ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन हो चुका, 95 क्वेश्चन हो चुका। अब हम अपना 96 क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर 96 क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट इज़ द फूड स्टोरेज ऑर्गन। इनमें से कौन से प्लांट में रूट जो है आपका मेन फूड स्टोरेज ऑर्गन है। ऑप्शंस हैं पोटैटो, सेकंड ऑप्शन ऑनियन, थर्ड स्वीट पोटैटो, फोर्थ जिंजर। हिंदी में भी आप रीड कर सकते हो, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ एक खाद्य संग्रहण अंग है। रूट्स को लेके बात हो रही है यहाँ पे, मतलब इसमें से किसकी जो एडिबल पार्ट होता है उसकी रूट खाते हो आप। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इसकी हम जो एडिबल पार्ट होता है उसको बोलेंगे रूट्स। रूट्स इज़ द मेन फूड स्टोरेज ऑर्गन, स्वीट पोटैटो। सो ये टॉपिक भी अच्छा है, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस जरूर करके जाएं, और इसके बारे में थोड़ी सी मेन जो और इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता देती हूँ। सो रूट इज़ द फूड स्टोरेज पार्ट। जिन प्लांट्स में रूट जो है मेन फूड स्टोरेज पार्ट है वो प्लांट्स हमारे पास होंगे रेडिश, बीट, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो। ये एग्जांपल्स आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो होगा आपका वो है स्टेम को लेके, कि वो प्लांट्स जिनमें स्टेम जो है आपका मेन फूड स्टोरेज पार्ट है, जिसका आप स्टेम खाते हो, वो आपके पास एग्जांपल्स बनेंगे पोटैटो, जिंजर, गार्लिक। इनका आएगा स्टेम, पोटैटो, जिंजर एंड गार्लिक। नेक्स्ट आपका है ऑनियन। ऑनियन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पूरा अगर बात करें एज अ होल, ऑनियन इज़ अ बल्ब विच इज़ द शॉर्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ स्टेम। ये स्टेम की ही शॉर्ट मॉडिफाइड फॉर्म है ऑनियन। तो अगर ऑप्शंस में आपके पास स्टेम है तो आप स्टेम के साथ जाइएगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद है आपका विच इज़ सराउंडेड बाय दीज फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड फॉर द ऑनियन शूट्स। ऑनियन जो बेसिकली स्टेम है बट वो सराउंडेड है बाय दीज फ्लैशी लीव्स, जो ऑनियन के ऊपर छिलका होता है, पत्तियाँ, दैट स्टोर फूड फॉर द ऑनियन शूट। तो कई बार ऑप्शन में आपको मिल सकता है फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन आर इट्स एडिबल पार्ट। तो फ्लैशी लीव्स के साथ आप जाएंगे, अगर स्टेम उसमें नहीं लिखा तो आप फ्लैशी लीव्स के साथ चले जाना, अदरवाइज आप स्टेम के साथ जाना ऑनियन के केस में। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन एडिबल पार्ट्स को लेके। सो ये एग्जांपल्स आप ज़रूर ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए 97th, ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछा है इन्होंने। अ ट्यूनिंग फोर्क ए ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज
gives 6 beat in 2 seconds when sounded with another tuning fork B. The frequency of B could be. B की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो एक ट्यूनिंग फोर्क A है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 384 हर्ट्ज़ और वो जो है हमें 6 बीट इन 2 सेकेंड देता है। 2 सेकेंड में 6 बीट हमें देता है। जब उसको दूसरे ट्यूनिंग फोर्क B के साथ क्या किया, साउंडेड कराया, तो B की फ्रीक्वेंसी बतानी है हमें क्या होगी। चलिए थोड़ी सी इसकी अप्रोच आप देख लो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 6 बीट जो है वो हमें क्या कर रहा है, 2 सेकंड में दे रहा है। 6 बीट हमें 2 सेकंड में मिल रही है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 6/2 मतलब 3 हर्ट्ज़ जो है आपकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी। अब बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ए और बी का डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी 3 हमने अभी भी निकाली यहाँ से, 3 इज इक्वल टू 384 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मोड है ना ये, मॉडुलस। तो फ्रीक्वेंसी बी की आप निकालोगे तो 384 प्लस माइनस 3, तो इसको सॉल्व करके आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, 381 हर्ट्ज़ एंड 387 हर्ट्ज़। दो वैल्यूज़ के साथ आप जाएंगे, ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, 381 एंड 387। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10⁻6 किलोवाट। भी कितना मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में पर डे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और उसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, 10⁻6 किलोवाट। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 0.16 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 0.32 ग्राम, थर्ड ऑप्शन इज़ 0.64 ग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 0.96 ग्राम। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सो देखिए हम सबको पता है पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर हमारी होती है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज़ mc²। सो एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है ये हम यहाँ पुट कर देंगे, mc² अपॉन में टाइम। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, mc² अपॉन में टाइम। और पावर कितनी है हमारे पास, पावर कितनी दे रखी है इसने, 10⁻6 किलोवाट। किलोवाट को हम वाट में चेंज कर देंगे 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸, और उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁹ वाट। बस इसको अब आगे हमें सॉल्व करना है। t को हम इस तरफ ले जाएंगे, 10⁹ ये रहा, ये रही 10⁹, एंड टाइम जो है आपका इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दिन बोला है ना इन्होंने, तो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड में स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमें लेके इसको सॉल्व करना है। नीचे आपका जो है मास हमें निकालना ही था, नीचे 9 × 10⁻16 आ जाएगा। इसको जब आप सबको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मास की वैल्यू निकल के आएगी 0.96 ग्राम, 0.96 ग्राम। तो इतना आंसर आपके पास फाइनली आ जाएगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पहले वैल्यू आएगी ये वाली, ये आपका रिजल्ट आएगा किलोग्राम में, बट ऑप्शंस आपके ग्राम में दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन गया 0.96 ग्राम। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन 0.96 ग्राम। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्टेज आर द क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। किस स्टेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं मियोसिस में। ऑप्शंस हमारे पास हैं जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा, पैचिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट इज़, जो एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट, उसका फॉर्मूला क्या है। सो इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा Al2O3 2H2O। ये तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी और वगैरह हैं ये आपको डायरेक्ट इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला बनेगा किसकी ओर है वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम की ओर है, नाम क्या है, बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3 2H2O।
सो इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड जितने भी और हैं उन सब का एक कंपाइल करके आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप डायरेक्ट उनको याद कर सको और एग्ज़ाम में आप जाते ही टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं। When a mass is hung from the lower of a spring of negligible mass, an extension x is produced in the spring. The mass is set into vertical oscillation, so the time period of oscillation is, ये 4 हमारे पास टाइम पीरियड को लेके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन आपका। सो इसमें बोला है इन्होंने कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन है हमारे पास कि ऐसे जो है रिजिड सरफेस से एक स्प्रिंग हमने अटैच कर रखा है और स्प्रिंग के साथ हमने एक मास अटैच कर रखा है जिसका मास हम m मान लेते हैं। तो वो जो है स्प्रिंग से लटका हुआ है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा नीचे आएगा, कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी उसमें। वो एक्सटेंशन इन्होंने बोली है x। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने के बाद डेफिनेटली वो थोड़ा सा क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो उसको जो है आपको टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस आपका मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन के अबाउट जो है आपका पार्टिकल क्या करता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहता है, जैसे पेंडुलम होता है ना उस तरीके से ये मूव करता रहता है। तो ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई। एग्जांपल्स, मोशन ऑफ एन अनडैम्प्ड पेंडुलम या फिर अनडैम्प्ड स्प्रिंग मास सिस्टम। सो अब इस क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड डायरेक्ट आपको याद रखना है, दैट इज़ t इज इक्वल टू 2π√m/k। मगर के फॉर्मेट में होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, बट इसने डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दी ना, एक्स के फॉर्मेट में इसने ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो उस चीज़ में हमें एक स्टेप और बढ़ाना है इसमें कि एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग में, एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, फोर्स कितना लगा एफ, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, एफ इज इक्वल टू -kx। और फोर्स कितना लगेगा, मास नीचे कितना मास लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, mg तो लग रहा है नीचे, मास उसका m और g नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो mg इज इक्वल टू -kx और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे mg/x। तो इस इक्वेशन में वापस हम ये k की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और ये वैल्यू हमारे पास आ गई mg/x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2π√x/g। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था क्वेश्चन, 2π√x/g। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, 2π√x/g। सो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। एक्सटेंशन जो एक्स प्रोड्यूस हुई है ना उसकी फॉर्म में। अगर ये सिंपल के और एम दे देता हमें तो हम सिंपल 2π√m/k करके उसके साथ चले जाते। सो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था और आई होप आपको कुछ ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्टिल आपको डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। सो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।